ब्रिटेन की कोरोना वैक्सीन को बड़ा झटका, रोका गया अंतिम चरण का वैक्सीन ट्रायल। भयंकर साइड इफेक्ट के बाद बिगड़ा खेल, क्या अब बच पाएगा वो वैक्सीन वॉलंटियर? दोस्तों, कोरोना वायरस संकट के बीच ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन AZD1222 से दुनिया को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली थी, लेकिन फिलहाल के लिए दुनिया को एक बड़ा झटका लगा है। वैक्सीन में जुटी कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अपने अंतिम चरण के वैक्सीन ट्रायल को रोक दिया है, क्योंकि ब्रिटेन में एक व्यक्ति को ऑक्सफोर्ड की कोरोना वायरस वैक्सीन लगाई गई थी और उसके शरीर में गंभीर साइड इफेक्ट देखे गए और वो व्यक्ति तुरंत बीमार पड़ गया। इसके बाद कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को रोक दिया गया है। बड़ी बात तो यह है कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने एक बयान जारी करके कहा है कि परीक्षण में शामिल शख्स की बीमारी के बारे में अभी तक ज्यादा कुछ पता नहीं चला है। इसकी समीक्षा की जा रही है और उसके बाद ही फिर से ट्रायल किया जाएगा। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका की ये वैक्सीन पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बन गई थी और भारत में भी इस वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया था। इस वैक्सीन को ब्रिटेन में तीसरे चरण के ट्रायल के दौरान एक शख्स को लगाया गया था, लेकिन उसके अंदर गंभीर दुष्प्रभाव देखे गए हैं। गंभीर दुष्प्रभाव से आशय यह है कि वैक्सीन या दवा के देने के बाद मरीज को अस्पताल ले जाना पड़ा और ये जानलेवा या बेहद घातक दुष्प्रभाव होता है। ऑक्सफोर्ड के साथ दवा विकसित करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन की वैश्विक दौड़ में सबसे आगे चल रही थी। बीमार मरीज के जल्द ठीक होने की उम्मीद। यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मरीज में किस तरह का दुष्प्रभाव देखा गया है, ये मामला किस तरह हुआ और वैक्सीन की प्रतिकूल प्रतिक्रिया कब देखने को मिली, इसकी विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि बताया जा रहा है कि जिन प्रतिभागियों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया है वो रिकवर हो जाएंगे। इस पूरे मामले से जुड़े व्यक्तियों का भी मानना है कि मरीज के जल्द ही ठीक होने की उम्मीद है। वैक्सीन के ट्रायल के दौरान उसे रोका जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इससे दुनिया भर में जल्द से जल्द कोरोना वायरस वैक्सीन मिलने के प्रयासों को बड़ा झटका लगा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की ये वैक्सीन रेस में सबसे आगे चल रही थी। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैकॉक ने पिछले हफ्ते आशा जताई थी कि साल 2021 के शुरुआती महीनों में ये वैक्सीन आ जाएगी। भारत समेत दुनिया भर से इस वैक्सीन के लिए बड़े बड़े ऑर्डर आने शुरू हो गए थे। कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में 9 लाख लोग मारे गए हैं और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। एस्ट्राजेनेका के प्रवक्ता ने ताजा घटनाक्रम पर कहा कि ये सामान्य कार्रवाई है और अब मरीज के बीमार होने के कारणों का पता लगाया जाएगा ताकि ट्रायल की सत्यनिष्ठा बनी रहे। वैसे दोस्तों, इस वैक्सीन का जब बंदरों पर ट्रायल किया गया था तो वो भी बीमार पड़ गए थे, लेकिन इसे आगे बढ़ा दिया गया था। तब वैज्ञानिकों ने कहा था कि बंदरों में इम्यूनिटी पैदा हो गई है। हालांकि बाद में जो रिपोर्ट सामने आई वो कुछ और ही इशारे कर रही थी। भारत ने तुरंत उठाए बड़े कदम। भारत में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है, लेकिन बड़ा कदम उठाते हुए उसे तुरंत रोक दिया गया है। मोदी सरकार ने इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेने की सलाह दी है। वहीं डेटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड के मुताबिक सेफ्टी अप्रूवल न मिल पाने की वजह से इस ट्रायल को 1 हफ्ते के लिए टाल दिया गया है। साथ ही वॉलंटियर्स की भर्ती भी रोक दी गई है। भारत में 5000 लोगों पर 17 जगहों पर इस वैक्सीन का ट्रायल होना था। ट्रायल पूरा होने के बाद इस वैक्सीन के प्रोडक्शन और मार्केटिंग का काम पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देश के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादकों में से एक है। कुछ दिनों पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा था कि इस साल के अंत तक कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली जाएगी। दरअसल ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिक न केवल AZD1222 के पूरी तरह सफल होने को लेकर आश्वस्त हैं, बल्कि उन्हें 80% तक भरोसा है कि सितंबर तक वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। ये वैक्सीन चैडॉक्स 1 वायरस से बनी है, जो सामान्य सर्दी पैदा करने वाले वायरस का एक कमजोर रूप है। इसे जेनेटिकली बदला गया है, इसलिए इससे इंसानों में इन्फेक्शन नहीं होता है। ट्रायल में हो सकती है वॉलंटियर्स की मौत। शोधकर्ताओं का कहना है कि बड़े पैमाने पर ट्रायल के दौरान बीमार होने का चांस बना रहता है, लेकिन इसकी स्वतंत्र तरीके से सतर्कतापूर्ण जांच होनी चाहिए। हम तेजी से इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं ताकि ट्रायल की समय सीमा पर इसका असर ना पड़े। गंभीर प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं और इसमें उन मुद्दों को शामिल किया जा सकता है जैसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है, खतरनाक बीमारी हो सकती है और मौत भी हो सकती है। ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में दूसरे चरण के ट्रायल के दौरान वॉलंटियर्स में वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती पाई गई थी। फिलहाल एस्ट्राजेनेका ने अब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
हालांकि अमेरिका के 9 प्रमुख वैक्सीन डेवलपर्स और यूरोपीय वैक्सीन डेवलपर्स ने कोरोना वायरस महामारी को नियंत्रित करने के लिए अर्जेंसी के बावजूद अपने प्रयोगात्मक वैक्सीन के लिए वैज्ञानिक सुरक्षा और प्रभावकारिता मानकों को बनाए रखने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि माना कि वैक्सीन की तुरंत जरूरत है, मगर हम इसके मानकों और प्रभाव के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। हर तरह से जांच परख करने के बाद ही वैक्सीन को मंजूरी देंगे। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में जॉनसन एंड जॉनसन, मर्क एंड कंपनी, मॉडर्ना इंक, नोवावैक्स इंक, सनोफी, फिजर, गैलेक्सो स्मिथ क्लीन, बायोनेट आदि भी शामिल हैं।